नमस्कार। आज मुख्य समाचारों के साथ मैं सुनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाले पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री कीनिया के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि भारत और कीनिया की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, कीनिया और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन की जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्र सरकार ने 21 जून को फिर से होने वाले नीट यूजी के मद्देनजर कल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक लगा दी। 21 जून को फिर से होने वाले नीट यूजी को फुल प्रूफ बनाने के लिए केंद्र ने लिया ये निर्णय। टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का भी दिया निर्देश। पेपर लीक सहित फैलाए जा रहे झूठे मैसेजों को देखते हुए आईटी मंत्रालय ने की कार्रवाई। गृह मंत्रालय नीट यूजी को लेकर अफवाह फैलाने वाले अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्मों पर भी नजर रख रहा। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद जल्द ही अमेरिका से व्यापार समझौता होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरा बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। आगामी 23-24 जून को यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत आ रहे हैं और इस दौरान अमेरिका के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते से जुड़े दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ग्रीर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगे। अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई होगी सुगम, रोपवे परियोजना को केंद्र की मंजूरी। सड़क परिवहन राज्य मंत्री टम्टा का खुलासा, पहले चरण में 16,000 करोड़ के 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनेंगे। अमरनाथ गुफा, शंकराचार्य मंदिर, थाजीवास ग्लेशियर, भदरवा सनासर व दूध पथरी में शुरू होगा काम। सड़क निर्माण कार्य भी जारी, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट चैप्टर के सहयोग से हुए राष्ट्रीय शल्य चिकित्सा दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने महिलाओं में बढ़ते स्तन कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान पर जोर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए समय पर पहचान और जीवन शैली में सुधार के महत्व को समझाना था। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी जूही। धन्यवाद सुनिधि। शहर में मैटाडोर चालकों की मनमानी बड़ी परेशानी। ना तो निर्धारित स्टॉप का पालन किया जा रहा है और ना ही यातायात नियमों की कोई परवाह रही है। तवी तट पर बढ़ रहा अतिक्रमण, एनजीटी सख्त, प्रशासन खामोश। नदी के तट पर एनजीटी ने चिन्हित किए हैं 256 अतिक्रमण। जीएमसी में सिस्टम खुद बीमार, लैब रिपोर्ट मिलने में लग रहे 48 घंटे। मरीज को दिखाने के लिए पर्ची बनवाना और डॉक्टर रूम के बाहर इंतजार परेशानी भरा।
खीर भवानी मेला यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। नगरोटा में 20 जून से शुरू होने वाली वार्षिक खीर भवानी मेला यात्रा से सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 दिन तक बाजार बंद। जम्मू शहर के व्यापारी 17 से 21 जून तक रहेंगे अवकाश पर। अब सोमवार को खुलेंगी दुकानें। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के लिए वीसी की तलाश तेज। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की सर्च कमेटी। देश भर से मांगे गए आवेदन। 15 जुलाई तक आवेदन करने को कहा गया है। अब कुछ खेल समाचार। सज्जाद हुसैन ने जीती बड़ी माली। कृपालपुर में आयोजित दंगल में पंजाब से आए नामी पहलवानों ने आजमाए दांवपेच। इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में संस्कृति स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते पदक। मेसी रोनाल्डो की भिड़ंत नॉकआउट में संभव। 6 विश्व कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे दोनों दिग्गज। मेसी खेलेंगे 200वां मुकाबला। अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में हल्की बूंदाबांदी रहेगी। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर और कल सूर्योदय 5:22 पर होगा।